और किसानों के आंदोलन को और ज्यादा बल देने, मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण। मैं आप लोगों को सीधी तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर चंद्रशेखर पहुंचे हैं एक बड़ी टीम के साथ। भीम आर्मी के इस वक्त में हजारों लोग मौजूद हैं जो कि चंद्रशेखर रावण के साथ में हैं। चंद्रशेखर, आप यहाँ हो और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पेशकश की गई कि अनकंडीशनली मीटिंग करेंगे, बातचीत चल रही है। 35 से ज्यादा संगठन जो कि किसान यूनियन के हैं सब लोग पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है कि बातचीत विफल होगी कि सफल होगी? ये तो सरकार तय करेगी, सरकार का जो रुख है वो तय करेगा। मैं ये मानता हूँ किसान आंदोलन में ताकत है, इसलिए सरकार को जो है अनकंडीशनल बात करनी पड़ रही है। वरना सरकार ने पहले क्या कहा, 3 तारीख को बात करेंगे, कह रहे दिल्ली नहीं घुसने देंगे, कह रहे थे ये क्या नाम हरियाणा नहीं पार करने देंगे। अरे सरकार का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र में ये देश, जब आपको याद है जब देश आजाद हुआ, आंदोलन से आजाद हुआ, समझ रहे? आज आंदोलन नहीं करने दोगे। जब तुम विपक्ष में थे तब तो खूब आंदोलन करते थे, हर काम पे आंदोलन करते थे, महंगाई पे आंदोलन करते थे, भ्रष्टाचार पे आंदोलन करते थे। आज आप विधायक खरीदते हैं, आज तमाम तरह के जो लोग हैं जो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसमें आप चुप हैं। तो आपकी पार्टी अगर कोई वो ज्वाइन कर लेता है तो कितना भ्रष्टाचारी हो वो एकदम पाप साफ हो जाता। तो मुझे कहना है कि किसानों का जो आंदोलन है वो बहुत जरूरी आंदोलन है। हम किसानों का धन्यवाद करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा उन्होंने रखा और लोकतंत्र की अहमियत को उन्होंने हम समझने का मौका दिया। वो कोरोना की फिक्र नहीं कर रहे हैं भाई, वो इसलिए फिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कल वो जो है उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी और मुल्क को बर्बाद कर दिया जाएगा। किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। किसान देश की रीढ़ है। हमारे तमाम लोगों के घरों में जो है खाना तब जाता है जब किसान खेती करता है। और किसान की कोई जाति नहीं है भाई। ये जो सरकार बदनाम कर रही है ना, खालिस्तानी और तमाम तरह के उल्टे आरोप, मुसलमान भी किसान हैं, दलित भी किसान हैं, बैकवर्ड के लोग भी किसान हैं सर। हाँ, सब लोग किसान हैं और किसानों की आवाज को सरकार नहीं दबा सकती है। हम लोग यहाँ इसलिए बताने के लिए कि सरकार झूठ फैला रही है कि खाली एक जाति के लोग या एक प्रदेश के लोग। मैं पूरे देश में काम करता हूँ और मेरा पूरा समर्थन किसान आंदोलन को है। सरकार किसानों के साथ जाति करेगी तो जमीयत उलेमा हिंद भी पूरी तैयारी से खड़ी हुई है, उनका भी समर्थन है। अगर सरकार तानाशाही करेगी और सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने का काम करेगी जो सरकार कर रही है, तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को बता देंगे लोकतंत्र क्या होता है। मैंने जब इन्होंने कहा ना कि दिल्ली में जेल में बंद करेंगे सारे किसानों को बुला के, हम जेल बना रहे हैं स्टेडियम को, तो मैंने ये कहा कि अगर एक किसान जेल में बंद हो गया ना तो जेल भरो आंदोलन ही चला दूंगा। इनकी जेलों की देख लेंगे लंबाई कितनी है। लेकिन चंद्रशेखर साफ कह चुके हैं प्रधानमंत्री की जो 3 कृषि बिल है वो वापस नहीं होंगे। किसान कहते हैं कि हम अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं चाहते, बिल वापस ही चाहते हैं। इसी बात पर अड़े हैं और शायद आपकी भी बात हुई होगी नेताओं से। सबसे बड़े झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में है, जो कहता है उसके विपरीत करता। कह रहे थे कि काला धन वापस लाएंगे, नहीं लाया। जबकि इनके मित्र जो है जिनमें ना दलित है, ना मुसलमान है, ना बैकवर्ड के लोग हैं, जो लोग इस देश से काला धन लेके साफ हुए हैं, तो ये सिर्फ बदनाम करते हैं। इन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार का वो झूठा जो बोला, 15 लाख का झूठा जो बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई आज 200 रुपए किलो प्याज बिका है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों को लेकिन कह रहे हैं एमएसपी तो बरकरार है, कह रहे हैं काला कानून हो, कोई भी कानून हो, ये हमेशा जो है देश के लोगों के खिलाफ ही लाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक-एक करके सबको मार रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है एकजुट हो गए हैं और हमारी एकता के आगे जो है ना, इस सरकार को घुटनों के दम पे आना पड़ेगा। ये सरकार जान ले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार किसानों की मांग को जो है वो स्वीकार करे। सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानेगी तो किसान आंदोलन व्यापक होगा। किसान राशन लेके आए सर, किसान राशन लेके आए, राशन वापस नहीं जाएंगे, ठीक है? आपने कहा राशन लेकर आए हैं। किसान नेताओं से आपकी बात हुई हो तो एक कोई खास बात जो आपसे करी हो, जो बात अभी तक नहीं भरेगा। वो कह रहे हैं भाषण से पेट नहीं भरेगा, राशन देना पड़ेगा। दूसरी बात, एमएसपी को कानून में लाना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी। जो ये आप एक बिजली का कानून आपने बनाया इसको रद्द करें। मंडी खत्म जो कर रहे हैं उसको बंद करें। चंद्रशेखर का और आपकी पार्टी का अगला कदम किसानों के साथ है। विधायक जी मेरी गाड़ी बैठिए। किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेंगे। किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेंगे। मैं आपको दिखा दूं, इस समय जो यहाँ किसान नेता है वो भी पहुंचे हुए हैं और चंद्रशेखर यहाँ आज सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे और इस वक्त में लेकर के इन्हें, क्योंकि यहाँ से अब जा रहे हैं दूसरी जगह। फिलहाल चंद्रशेखर के और भी कार्यक्रम है। यहाँ से सिंघू बॉर्डर भी कह रहे हैं कि यहाँ से पहुंचेंगे और इनके जो साथ में जमीयत के भी लोग हैं, दारुल उलूम देवबंद से भी यहाँ पर आए हुए लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कई ऐसे संगठन हैं जो इस वक्त
सक्रिय हुए हैं और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर जो कि पूरी तरीके से जाम किया हुआ है, यहाँ से आगे जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद को जाने वाला रास्ता है पूरी तरह से बंद है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है और चंद्रशेखर को यहाँ से अब सिंघू बॉर्डर भी जाना है, लेकिन साफ कह रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से जब तक कि कानून नहीं माना जाएगा, कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसी कीमत पर हम लोग बात नहीं करेंगे। सरकार खास तौर से उन तीनों सरकार के ये कहना है कि वापस नहीं लिए जाएंगे कानून। हम ये कह रहे सरकार कानून वापस न ले, लेकिन एमएसपी कानून में ऐड करते, उसमें ऐड करते जब तक। देखो सीधी सी बात है, मोदी जी कल कह रहे थे कि ये किसानों के फायदे में, एमएसपी कानून से बाहर कर दी। वर्बली कह रहे हैं कि कानून वो हटेगी नहीं। मतलब आप लिखित चाहते हैं? लिखित तो चाहिएगा। हाँ। जब कानून विधेयक बनाया है तो उसमें हमें लिखित चाहिए। हमें भंडारण हमारे से कम रेट में ले लेंगे मोदी, अडानी, अंबानी, और 2-4 महीने के बाद स्टॉक जो है ना, स्टॉक अनलिमिटेड कह दिया उन्होंने, अनलिमिटेड। एक स्टॉक लिमिटेड किया जाए और उस पर ये इस रेट खरीदेंगे और उससे 10 या 15% ज्यादा ही। तो अब बात तो चल रही है इस वक्त में, खुद राजनाथ सिंह जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ अमित शाह बैठे हैं, कृषि मंत्री बैठे हैं। आपको नहीं लग रहा कि बातचीत सफल हो पाएगी? नहीं, हमें वो जो है, जब प्रधानमंत्री परसों ये कह दिया कल काशी में कि ये किसानों के फायदे में है, किसानों के फायदे में कहाँ है ये मुझे बता दो। एमएसपी और मंडियां खत्म कर रहे हैं, ठीक है। किसान मंडी प्लेटफार्म होता है किसान की फसल बेचने का, जब वही खत्म हो जाएगा किसान कहाँ बेचेगा? फिर वो व्यापारी जाएंगे, भैया इतने रेट में दे रहा के ताऊ 5 रुपए किलो दे दे, 10 रुपए किलो, वो खरीद के मजबूरन देना पड़ेगा उसको। आप लोग ये कह रहे हैं कि हर मार्केट का एक अलग दाम ये लगा देते हैं, आपसे लेते हैं 2 रुपए किलो और बिकता है 200 रुपए किलो। भंडारण का क्या करा इन्होंने? स्टॉक जो करेंगे, आप ये देखो, जब जिस दिन ये विधेयक हुआ जून में, आपके ध्यान होगा 10 और 15 रुपए किलो प्याज और आलू था, ठीक। जब ये लागू हो गया तो उसी दिन, अगले ही दिन सारी मंडियों से सारे आलू प्याज उठा लिए, स्टोर में कर दिए, 40-45 रुपए तो स्टार्टिंग करके बेचे हैं। क्या गुना हो गया? फर्क तुम पे भी पड़ेगा। हम तो नमक अचार दूध से खा लेंगे, लेकिन जब उनको खरीदेगा, ये भंडारण की तय सीमा ये पहले 25 टन थी, 50 टन थी, अब अनलिमिटेड। इसको तो टाटा बिरला अंबानी एक ही दिन में सारे हिंदुस्तान के गेहूं, आलू, चावल सब खरीद लेगा, बेचेगा मनमाना। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं आप लोग हटने के लिए तैयार नहीं है यहाँ से? एक लाख रोज हटेंगे। तो ऐसे तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसका जब तक आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा तो एक एक जन की भी जेब पर, यानी हर एक आम आदमी के जेब पर भी खर्च इसका, उसका बोझ, उसका भार पड़ने वाला है। अभी तो पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जो भंडारण होगा ना, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, जो ये मंडी खत्म करे, जो एमएसपी रेट नहीं कर रहे, उसका दूरगामी असर पड़ेगा। आप मान लिया भंडार करके, पहले तो जमाखोरी पे बैन लगता था, आज ये खुद कालाबाजारी करा रहे भाई। पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का सारा ये जो है उपज खरीद के और तुम ले लो, मनमाने रेट बेचियो। आप ये बात क्यों नहीं कहते उनको? लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसान ही नहीं है। सरकार की तरफ से कई बार ये बयान आ चुका कि किसान नहीं है। अब अगर किसान नहीं तो आप लोग फिर कौन? वही तो। हाँ बिल्कुल, एक पत्थर के गिर के बादल सब किसान है। सारे बीजेपी का किसान हो, चाहे कांग्रेस का किसान है, चाहे साइकिल का हो, सब किसान के बेटे हैं ये। चाहे किसी पार्टी को वोट देते हो, किसी धर्म के हैं, किसी पार्टी के हैं, अपने खेती से इनको कोई किसी पार्टी से मतलब बिल्कुल। नहीं है। मैं आप लोगों को बराह रास्त लाइव ये तस्वीर इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से जहां दिखा रहा हूं, इस समय आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण अभी कह कर के गए हैं, अभी बोल कर के गए हैं और उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन को और उग्र करना होगा और सरकार ने इन किसानों की बात नहीं मानी, अगर उस कृषि नियम को, तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। दूसरी बात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और खासतौर से कुछ अंधभक्तों की तरफ से चलाई जा रही है कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग भिंडरा के लोग हैं, ये लोग यहाँ तक कह दिया कि भिंडरा वाला के साथ साथ खालिस्तानी है। मैं आपको दिखा दूं, इनमें
मुस्लिम किसान भी खड़े हैं, इनमें सिख किसान भी खड़े हुए हैं, इनमें हिंदू किसान, जाट किसान, तमाम सारे समाजों के, सारे प्रांतों के, सारे धर्मों के किसान इस समय खड़ा है। आप सोचिए, शाहजहांपुर से, बरेली शाहजहांपुर से हूँ, लगभग 300 किलोमीटर से यहाँ पर आया हूँ। हम लोग जिला सहारनपुर से हैं। ऐसे समझ में आएगा? हाँ बोलिए। हम लोग शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर बरेली से यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं किसानों के साथ अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। यहाँ तक के क्या नाम है आपका? मेरा जिशान रजा, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और सलाहकार भी हूँ। और मैं ये पता चला है कि यहाँ पर अच्छा जिशान रजा, कितने लोग आपके साथ में और किसान भाई बंधु आए हैं? सैकड़ों लोग हमारे पास साथ में आए हैं और करीब आने वाले हैं और लगातार आ ही रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए आपको बता दूं, इनके पास टाइम नहीं। अगर ये कानून को वापस लेना चाहते, इनका नुमाइंदा कोई न कोई शिक्षा मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई न कोई मोदी अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहिए था। ये कहाँ की बात है? हम यहाँ पर बैठे हैं, जब बोर्ड का नंबर आता है, तब जब ये बोर्ड का नंबर आता है तो गली गली घूमते हैं। जी अभी हैदराबाद में बोर्ड का नंबर आया, बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं कि जिशान रजा यहाँ पर यूपी से पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम दल सिंह वाल्मीकि है। दल सिंह वाल्मीकि, किसान है जी। तो आप यहाँ पर पहुँचे हुए हो जी। इसी मोटिव से, इसी एजेंडे से यहाँ पर आए हो जी, जी। कि किसी भी तरह सरकार पर दबाव बनाना है। देखिए असलियत तो ये है, हमारा हिंदू जो लोग हैं वो बड़े भोले हैं। ये बीजेपी के लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ इन्होंने आज देश को बेवकूफ बना रखा है। आप न्यूज पर जब भी देखेंगे हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और लड़ता क्यों नहीं जाके और उग्रवादी, आप पे भी आता हूँ। तीसरा समाचार आपको नहीं मिलेगा। आज हमारे सिख जो हिंदुओं के रक्षक रहे, हिंदू धर्म के रक्षक रहे, वाल्मीकि हिंदू धर्म के रक्षक रहे, आज इनको खालिस्तानी बता रहे हैं, कोई भिंडरवाला का बता रहा है। ये नहीं जानते, ये सारे किसान है, चाहे वो चमार है, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो मुस्लिम है। धर्म सब बात की बातें हैं, सब जातिवाद की बातें हैं, लेकिन पहले नंबर हम किसान हैं जो दुनिया का पेट भरते हैं। अन्न को किस तरीके से हम पैदा करते हैं? दुनिया घरों में रजाई में पड़ी होती है, रात को जाके बर्फ पड़ रही होती है, हम पानी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि बात करते में आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो वाजिब और सही कही है। जी, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं 300 किलोमीटर पे प्राणी भुगती है। कौन सी दुश्मनी जो धुआं दिल्ली में आके रुकता है? क्या धुएं को दुश्मनी है दिल्ली के अंदर? वो परे भी जा सकता है, एमपी में भी जा सकता है। कोई लुंडा अपने रुकता, मोदी नगर में रुकता, मुजफ्फरनगर धुआं नहीं रुकता, दिल्ली में धुआं क्यों रुकता है? कौन सा 3 इंची पाइप लगा दिया हमने किसानों से, सीधा दिल्ली धुआं आएगा। वो क्या हवा के साथ उधर उधर नहीं जाता है? हम प्राणी को कहाँ लेके जाए? हमें खाने के लिए देव अमेरिका से मंगवा के दे, खाने के लिए हम खेती करना बंद कर देंगे, हमको घर बैठे दे देगा खाने के लिए। हम जरूरी खेतों में धक्के खा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि अब किसान नेताओं की जो बातचीत चल रही है वो आपको लगता है कि अब सफल होती नजर आ रही है? सरकार बिल वापस ले लेगी? हमें ये लग रहा है, ये जो मोदी प्रधानमंत्री बाप के समान है, ये इतना जिद्दी है कि ये सोच रहा है सारी पब्लिक ही मेरी है और हम ही राज करेंगे हिंदुस्तान के अंदर। पर ये इस तरह नहीं मानेगा तो मोहर से मानेगा, इस तरह नहीं मानेगा तो मोहर से मानेगा। होगा बैलेट पेपर से। तो आप लोग हर तरह से तैयार हैं? हाँ, क्या रहा 10 दिन लग जाए, 15 दिन केले खा, राशन खा, पूड़ियाँ गरम गरम खा, छोले देख कैसे आ रहा गरम गरम खा। तू भी खा, मजे ले, तू भी नौकरी की जरूरत नहीं, पूरी छोले, नौकरी की जरूरत नहीं है। भंडार चलेगा महीना 2 महीने चलेगा। आप लोग इतना राशन लेके घर से चले गए, पीछे से भाई बात करने दीजिए ना। हाँ, राशन लेके आए, कमी लगे, यहाँ दानी बहुत है और पीछे से आ जाएंगे, ट्राली में भर के राशन आ जाएगा। राशन बहुत जो हमारे ड्रम पड़े हैं वो अब यहीं ले आएंगे ठाकर अपने। जाहिर सी बात है, जब पूरे देश को खिला सकते हो तो हम अपना पेट भी भर सकते हैं। यहीं जहाँ घर खाना यहाँ खा लेंगे बैठ कर, दिक्कत किया सिर्फ जो हमें जो है रहने के लिए टेंट तंबू लगा दे। अच्छा मोदी दान कर रहा है, बड़े बड़े करोड़पति पैसे दे, यहाँ भी 2-4 टेंट लगा दे तंबू, जिसमें रात अपनी काट लगे। अच्छा, आपको एक चीज नजर आ रही है, इसमें जो कॉर्पोरेट घराने हैं
या पूंजीपति हाँ जी। हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा जो कुछ हो रहा फायदा है। उसी का हाँ, एक आलू जो 2 रुपए का आलू 10 रुपए में हमारे बच्चे लेते हैं, दे डेयरी दे 10 रुपए का आलू चेसम को, हमारी जेब में 10 रुपए में एक आलू 10 रुपए का बेच रहा, क्यों बिक रहा है 10 रुपए? आलू सीधा क्यों नहीं बिक जाता? एक आलू 10 रुपए का बिक जाता, हमारा आलू 5 रुपए किलो बिक जाता है। एक भुट्टा जो 2 रुपए का मिलता है वो मॉल में 150 रुपए का मिलता है, एक सिंगल। वही मक्का 1800 वाला अब 800 रुपए में बिका, उसी के मक्के के दाने ले 200 रुपए किलो मिल दिया, क्यों पहले क्यों नहीं बिकता शुरू में? इस तरह तो सरदार जी मुझे ये लगता है कि आप लोग पीछे नहीं हटने वाले, सरकार जो है वो साथ नहीं देने वाली, तो मामला जो है वो और गंभीर होता चला जाएगा। गंभीर होगा, नहीं होगा तो फिर बाद में आ जाए आपकी योजना में हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा अपनी मौका, अगली गंभीर हो जाएगी योजना में। इससे बड़ा इलाज तो किसान तो बाद में इलाज तो तमाम जो प्रांतों के, धर्मों के, राज्यों के सारे किसान आप लोग देख रहे हैं एक साथ यहाँ नारा यही बुलंद कर रहे हैं कि किसान एकता जिंदाबाद। पीछे की तरफ भी यही हाल है, पूरा गाजीपुर बॉर्डर, और ये ऊपर की तरफ से जो फ्लाईओवर आ रहा है अक्षरधाम की तरफ से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला, इस समय नीचे से पूरा बंद है। आगे यहाँ और लोग जुड़ने आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं, तैयारियां हो रही है भाई, तुम चलो हमारे पीछे से। तो तैयारी करने में टाइम लगता है, ट्राली तंबू लगाने हैं, सेंटर रखने हैं, आटा भी तो पिसवाना, टाइम तो लगेगा, आटा भी तो पिसवाना। लोग हजारों की तादाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक्स सब लेके आप लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? ओमकार त्यागी, बिजनौर से। बिजनौर से आप पहुंचे, ओमकार त्यागी। तो आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान है। यहाँ कितने लोगों के साथ पहुंचे, परिवार है कि और कौन है आपके साथ? पूरे हमारे क्षेत्र के सारे ही हैं, मैं ट्रैक्टर ट्राली से, फिर राशन सारा बिल्डर का 6 महीने का राशन है। 6 महीने का राशन लाए हैं। कम लगेगा, हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एक बार बताओ, पहली बात तो देख बता, गरम पूरी आ रही, एक चीज पूछना चाहता हूँ, पत्रकार जी, लंगर चल रहा है, गुरु का लंगर चलेगा यहाँ। पत्रकार जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो हमने इन्हें वोट दिए, क्या संसद ये हमारा नहीं है? और ये हमें जो वोट दिया इन्हें, तो हमें संसद में आगे जाने के लिए पत्र लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान ने बहुत जी लगा के वोट दिया है कि हमें अच्छा प्रधानमंत्री है। पूरे हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री को वोट बीजेपी को दिल से दिया है, चाहे मुसलमान था, चाहे हिंदू था, चाहे सिख था, पर ऐसा नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा हमारी जनता के साथ करे। बिल्कुल, जनता के साथ इस तरह से आज जनता खुद को, बिल्कुल जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जिस तरीके से ये कह भी रहे हैं, तमाम वर्गों से, हर मजहब के, हर प्रांत के, राज्य से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसे वीडियो के शुरू में जिस वक्त चंद्रशेखर रावण यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि मुझ जैसे, मेरा साथ की इनको इतनी जरूरत नहीं है, मुझ जैसे उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों लोग हैं जो आज किसानों के साथ तैयार खड़े हैं आने के लिए, आज किसानों के साथ खड़े हैं शाना बेशाना आगे तक इस लड़ाई को ले जाने के लिए। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर फिलहाल इस वक्त में बंद है, उधर सिंगू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है और टीकरी बॉर्डर का भी यही हाल है। ट्रैफिक के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, डाइवर्ट किया जा रहा है ट्रैफिक को, साथ ही जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती है, समझाने की कोशिश चल रही है। और दूसरी तरफ जहां मीटिंग हो रही है, कृषि मंत्री वहां पर साथ में है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पर हैं, अमित शाह की वहां पर मौजूदगी है। लेकिन दूसरी तरफ यही कह रहे हैं ये तमाम लोग कि जितने भी किसान नेता अलग अलग संगठनों के वहां पर पहुंचे हैं, जब तक बात पूरी तरीके से नहीं सरकार मान लेती, हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं, कोई वहां से हटने वाला नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर से आप लोग हमारे साथ इस पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।